Assalamualaikum 8th class. I hope all of you are doing great and having great time. जी बच्चों, कल हमने जो है वो रिव्यू जो है इसी चैप्टर का किया था रिवाइज़। आज जो है वो आपका इस चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। तो इस टेस्ट को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आज हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पहले सब चीज़ें इसमें से जो है वो बहुत दफ़ा रिवाइज़ की हुई हैं, ठीक है। वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस आपको गिवन हैं। वाई डिड द विलेजर्स रेस्पेक्ट हाजी उस्मान, ठीक है जी। वाई डिड हाजी उस्मान, व्हाट डिड हाजी उस्मान डू टू बी जस्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास 3 क्वेश्चंस टोटल हैं, 7 ग्लॉसरी वर्ड्स हैं। इनके इंग्लिश टू इंग्लिश आपने मीनिंग्स जो उनसे हैं वो करने हैं। ये होमवर्क में भी हमने बहुत दफ़ा जो है वो रिपीट किए हुए हैं। इसके साथ आपके पास जो है यहाँ पे एक डायलॉग गिवन है। डायलॉग भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बिटवीन टू फ्रेंड्स हु क्वार्रेल्ड ओवर सम इशू एंड नाउ सीक रिकंसाइलेशन, किस तरीके से उनकी आपस में जो है वो दोबारा सुलह हुई है, ठीक है। इस हवाले से आपने इस डायलॉग को ऑलरेडी हमने किया हुआ है, रिवाइज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास रीडिंग स्किल्स हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। वाई वाज हाजी उस्मान रेस्पेक्टेड बाय विलेजर्स एंड वाई वाज हारून फाइटिंग विद सलमान। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच आर गिवन ऑन योर की बुक ऑल्सो। और हमने इसको बहुत दफ़ा क्लास में भी जो है वो रिवाइज़ किया हुआ है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। रिव्यू में भी यही चीज़ें आएंगी। उसके बाद ये देखें ज़रा कॉज एंड इफ़ेक्ट, ठीक है। अब ऐसा है कि आप में से आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू आर दोस्त जो कि काफ़ी छुट्टियों पे रहे हैं इन दिनों में, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, रिवीजन चल रही है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। देखें यहाँ लिखा हुआ है कॉज। कॉज क्या होती है? द रीज़न वाई समथिंग हैपन, क्यों कोई चीज़ जो है वो हैपन हुई, और उसका इफ़ेक्ट क्या है कि वो रिज़ल्ट उसका क्या निकला, ठीक है। जैसे देखें बिकॉज, सो, सिंस, ये वो वाले वर्ड्स हैं जो कि हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट वाले सिचुएशंस में। उसके बाद आपके पास जो है वो उन्होंने कहा है कि एक पोइम है एंगर, ठीक है। उसको आप रीड करें और उसके बाद उसमें आप स्टेट करें कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो है वो रिलेशन आपने मेंशन करना है, ठीक है। इसको जो सा है वो हम हेल्प ले सकते हैं अपनी ग्रामर से जो कि हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। किस तरीके से उन्होंने हमें बताया है कि हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो 3 करेक्टर्स हैं, जेसन, सोफ़ी एंड एडम्स। रूड बिहेवियर वाज अ कॉज ऑफ एंगर, और उसका रिजल्ट क्या निकला? हमारे पास रूड बिहेवियर था और एंगर था विद रेड फेस। सो दिस इज़ सम हाउ बेसिकली रिलेटेड टू डिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। उसमें भी ऐसा होता है ना आपके पास कि एक ऐसी क्लॉज है विच इज़ इंडिपेंडेंट एंड एक वो है जो आपको रिजल्ट दे रही है, ठीक है। किसकी वजह से क्या हैपन हुआ, ये वाली बात यहाँ पे जो है वो समझाई जा रही है। इसको सिर्फ आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सा है वो पढ़ना है। उसके बाद कंपाउंड प्रपोजिशंस आ गए आपके पास, ठीक है। प्रपोजिशंस होते क्या हैं? बेसिकली दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। इसमें उन्होंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है, इन है, ऑन है, अंडर है, और ये जो है उन्होंने कंपाउंड। अब बच्चों आपको कंपाउंड से ही वर्ड से समझ आ रही है, कंपाउंड मीन्स 2, ठीक है जी। तो जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा के प्रपोजिशनल वर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो जब उनको आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास कंपाउंड प्रपोजिशंस हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू विल बी यूजिंग देम इन अ कंप्लीट सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो आपको क्या देगा? बिल्कुल हमारे पास नेक्स्ट पेज पे इसी की एक्सप्लेनेशन है कि वो हमें प्रपोजिशनल फ्रेज़ दे देता है जब कोई प्रपोजिशन से स्टार्ट हो और उसका फंक्शन जो सा है वो एज एन एडजेक्टिव फ्रेज़ या एडवर्ब फ्रेज़ के तौर पे हो। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो गिवन है आपको। आपने जो है वो डेफिनेशन याद करनी है विद एटलीस्ट 1 एग्जांपल, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने आपको जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स हैं विच आर ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मल्टीपल टाइम्स क्लास में रिवीजन की हुई है, ठीक है जी। प्रैक्टिस भी हमारी चलती रही है इस पर। व्हाट आर जेरेंड्स, व्हाट आर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी मार्क कर लें। और इसके साथ उन्होंने आपको कुछ जो है वो इंसर्कल करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए कही हुई है, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। अगर कोई स्टूडेंट्स जो रह गई हैं आप में से या रह गए हैं, मिसिंग हैं, तो आप लोगों ने जो सा है वो इनको यहाँ से मार्क कर लें, ठीक है जी। और उसके बाद 3 आपके पास वर्ड्स हैं, इनको आपने एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के तौर पे भी जुमलों में इस्तेमाल करना है और जेरेंड्स के तौर पे भी। आगे आ जाइए, कुछ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो कि हमारी कंटिन्यूएशन में है अभी, ठीक है जी। हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, लेकिन ये उनकी रेपिटेशन है कि डायरेक्ट कौन सी होती है जी। सोचने आपने इस बारे में ज़रा, और मुझे बताना है आप लोगों ने कि इसका आपको क्या क्या डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम इसको डिस्कस भी करेंगे, और वैसे भी आपने मुझे इस पे जो सा एक छोटा सा
जो है वो होमवर्क करके देना है कि जी डायरेक्ट स्पीच ये है विद वन एग्जांपल और इनडायरेक्ट स्पीच ये है विद वन एग्जांपल, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई विल बी चेकिंग दिस थ्रू दिस ऑनलाइन सिस्टम। उसके बाद जो है वो रूल्स आ गए हैं कुछ आपके पास, ठीक है, चेंजिंग के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपने कैसे चेंज करना होता है। कि यू हैव सिंपल प्रेजेंट तो आपने उसको सिंपल पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है उसको आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। और ऑब्वियसली फिर वही चेंजेस आपके पास मॉडल वर्ब्स के आ गए, ठीक है जी। यही वाले विल को वुड में, शैल को शुड में, टाइम एक्सप्रेशंस के चेंजेस आपके पास गिवन है ऑलरेडी। हम ये सब चीज़ें जो हैं वो कर चुके हुए हैं। अच्छे तरीके से आपने इस टेस्ट को तैयार करना है। और आगे आ जाइए, आपके पास ये भी नरेशन गिवन है, ठीक है। इसके भी हमने ये देखें होमवर्क में भी बहुत दफ़ा किए हैं और क्लास में भी हम इसको बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता, जैसे ये देखेंगे ज़्यादातर जो है सारे रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, हमारा अगला जो टेंस है वो चेंज होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो राइटिंग स्किल्स में आ गया आपके पास कि आपने एक अपनी ओन स्टोरी डेवलप करनी है विद सूटेबल टाइटल। और यू मे ऑल्सो यूज़ अ प्री रीडिंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर माइंड मैप ऑफ योर चॉइस आप यूज़ करके, जैसे उन्होंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में यूनिट के एक जो है वो बना के दिया है, ठीक है जी। चैप्टर तो आपका रिकंसाइलेशन के बारे में था, लेकिन उन्होंने आपको एक जो है वो टॉक टाइम के लिए एक छोटी सी पोइम, बल्कि इट इज़ नॉट सो शॉर्ट कि थोड़ी लंबी है, उन्होंने आपको एक पोइम दी है। तो इसी तरह की वो कह रहे हैं कि आप एक पोइम बनाने की कोशिश करें, अपनी ओन स्टोरी बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पोइम ही बनानी है, इसको उन्होंने कहा है कि आपने व्यू में रखते हुए यू नीड टू डेवलप योर ओन स्टोरी, ठीक है जी। कि किस तरीके से आप उन कैरेक्टर्स की जगह अपने कोई सिबलिंग्स के नाम लिख सकते हैं, ठीक है जी, अपना कोई इंसिडेंट उसमें नरेट कर सकते हैं। और फिर उन्होंने नीचे बल्कि क्वेश्चन दे दिया आपको कि आप नरेट करें एन इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ वे यू हेल्प टू सेटल द वर्ल्ड। तो ये इंसिडेंट भी आपने जो सा है ना ये करना है, ठीक है। ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग के तौर पे है और इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे कि इसको आपने जो सा है ना वो बताना है कि जी हम मैंने रियल लाइफ में कभी ऐसा कोई अ, मसला हुआ है, लड़ाई झगड़ा, जिसको आपने वाकई में सॉल्व किया हो। आगे आ जाए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे, ये भी हमने हाफ हाफ करके रिवीजन में हमारे हुए हैं, इसका भी आपका टेस्ट है, ठीक है जी। ये मैंने आपको सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हुई हैं कि जी किस तरीके से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और प्रोहिबिशन को हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके रूल्स पे आ जाते हैं। रूल्स की रिवीजन एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यहीं से क्लियर हो जाए। हमें पता है कि हमने सेट टू को अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस चेंज करना होता है, ठीक है जी। फिर सेट टू को हमने जो है वो ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, इनमें चेंज करना है। मीनिंग के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है कि हमें देखें यहाँ से प्लीज़ को देख के पता चल रहा है कि दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ जो है रिक्वेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है। कहीं पे डू नॉट लगा होगा, हमें वहीं से समझ आ जाएगी कि ये जुमला जो सा है वो कहीं पे ममानियत हो रही है, हमें मना किया जा रहा है किसी बात से, एडवाइस की जा रही है। इसी तरह कोमस को हमने किससे रिप्लेस करना होता है, कोमस को जो है साहब हमने टाके टू के साथ रिप्लेस करना होता है। फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। इसके साथ काइंडली और प्लीज़ जो है वो जुमले में से टोटली ओमिट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर लेट की जब हम बात करते हैं तो लेट की दो कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स। लेट एक तो आपका जो सा सजेशन वाला लेट है, ठीक है, तजवीज़ वाला। दूसरा है आपके पास इजाज़त वाला, किस तरीके से आप जो सा इजाज़त तलब करते हैं। जो तजवीज़ वाला है उसकी क्या जो है वो रूल्स हैं कि इन्वर्टेड कोमास को हमने दैट के साथ रिप्लेस करना होता है। और देन हम लेट अस या लेट्स को किससे रिप्लेस करते हैं, विद शुड। अब दे शुड और वी शुड से उनकी मुराद ये है कि जी प्रोनाउंस साथ जो लगाने हैं हमने, ठीक है जी। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही लगाने हैं। यू विल बी चेंजिंग दैम अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस। नेक्स्ट आपके पास जो इजाज़त वाला है इसमें आप यू आर ऑब्वियसली सीकिंग फॉर परमिशन कि लेट मी डू दिस होमवर्क, ठीक है, लेट हिम गो टू द पार्क, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या होगा, सेट टू को हम रिक्वेस्ट से चेंज कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने टू के साथ रिप्लेस करना होता है। ये सब चीज़ें हमने बच्चों ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। आपको ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि आपको इसकी दोबारा से क्लैरिटी हो जाए अच्छे तरीके से, अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो वो भी क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ तक कंप्लीट इसका टेस्ट है चैप्टर नंबर 8 का और इसके साथ इम्पेरेटिव्स का।
इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और तैयार करना है। तो इंशाल्लाह आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट सून। अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सिचुएशन से जो सा है वो जल्द अज जल्द निजात दे। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।